अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों। यार, इमरान खान के साथ में बहुत गलत हो गया यार। मुसलमानों, हमें तो गोरों ने लूटा, पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था। इमरान खान को अब इस्लाम समझने की ज़रूरत है। जब तक हम इस्लामी शरीयत को, अंबिया इकराम, आइसक्रीम खाओगे? मैं खाता हूँ, तुम देखो। बिस्मिल्लाह। शेयर करो प्लीज। इमरान खान बेचारा, सीरियसली बोल रहा हूं, चोरों ने उसकी घेर के मारा। हमें तो गोरों ने लूटा, पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था। माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो प्लीज पाकिस्तान, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। मैं कह रहा हूँ, इंडिया में क्या चल रहा है पता है? आई एम इंडियन और मैं गरीबों का पीएम हूँ। आपके पाकिस्तान के पीएम को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, प्लीज़, इंडिया में क्या चल रहा है पता है? मोदी जी के राज में हिंदू मुसलमान चल रहा है। और पाकिस्तान में क्या चल रहा था पता है? नया पाकिस्तान। वो नया पाकिस्तान है ना, पुराने चोरों ने ना मिलके ना लूट लिया है। अब नया पाकिस्तान तुम्हारा इमरान खान कैसे बनाएगा यार? इंडिया में क्या चल रहा है? निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें। ओ मुसलमानों, मैं जानता हूँ तुम लोग इंडियंस हो, पाकिस्तानी अभी हमको भाव कहाँ देता है। मैं सच्चाई बता देता हूँ ना, तो झूठे लोग मुझे भाव नहीं देते। समझ में आ रहा है? मुसलमानों, मुहम्मदी बनना है तो हमारे पास में आके ना फॉलो कर लो। और अगर शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, फिरका परस्त बनना है तो तुम्हारे मौलाना काफ़ी है। जाओ, तुम्हारे मस्जिदों के ऊपर अभी भगवा लहराया जा रहा है। जितने भी मुहम्मदी है, ये जो हिंदुस्तान में मोदी जी के नाजायज औलाद जो तहलका मचा रहे हैं ना मस्जिदों के सामने, घंटा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है बे। फर्क उनको पड़ेगा जिनकी ताकत नहीं है। ये जो मस्जिदों के सामने तलवारें पहले आइसक्रीम खा लो, उसके बाद में तुमको बताता हूँ नॉलेज, ठीक है? वाओ, पाकिस्तान के अंदर सारे चोर लोग मिलके है ना एक ईमानदार को है ना कुर्सी से उतार दिए यार। बहुत गलत हो गया पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तानियों, छोड़ना नहीं, इमरान खान का दामन छोड़ना नहीं। पहले बोल दे रहा हूं मैं, अगर तुम्हें जन्नत जाना है ना, इमरान खान का दामन छोड़ना नहीं, वरना तुम वो लोग हो जो इमाम मेहदी का भी साथ नहीं दोगे। जो इमरान खान का साथ नहीं देगा, वो आने वाले इमाम मेहदी का भी साथ नहीं देगा। 1/3 of your Muslim population is not going to follow इमाम मेहदी। तो ये पूरा पाकिस्तान चोरों से भरा हुआ है। ये इसकी अभी मिटने वाली है हस्ती। ये चोरों से भरी हुई पाकिस्तानियों की बस्ती अभी इसकी मिटने वाली है थोड़े ही सालों में हस्ती इस दुनिया से। समझ में आया? हमें तो गोरों ने लूटा, मुल्लों और पंडितों में कहाँ दम था। तुम दोनों को चैलेंज कर रहा हूं मैं, जितने भी फिरका परस मुल्ले हैं,
और जितने भी फिरका परस्त पंडित है, तुम सभी को चैलेंज है, ठीक है। हम कौन है? भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जमात से आइसक्रीम खा के तुमको ना इंसानियत का धर्म समझाते हैं। जो नंगी नंगी तलवारें नचा रहे हो तुम, मुसलमानों को भड़काने के लिए जो डीजे बजा रहे हो तुम, भड़कीले गाने, उससे हम जैसे मुसलमानों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता होगा जिनका ईमान कमजोर है या जिनका इल्म कमजोर है, समझा? हमारा दुश्मन है ना गोरा है, गोरा। गोरा कौन है मालूम है? जो लंदन से आया था और पूरी दुनिया में फैल गया। ABCDEFGH। और तुम सब इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश स्कूल में जाने वाले, तुम सब गोरों के गुलाम हो। हम महादेव के गुलाम हैं, अल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को इस्लाम अहले हदीस जमात से सीखने की जरूरत है और अहले हदीस जमात के उलमा इकराम को हमसे समझने की जरूरत है। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। पूरे पार्लियामेंट में याजूज माजूज भरे हुए हैं, जिनको है ना देश की जनता से, पाकिस्तान की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरा नवाज शरीफ की एकदम आतंकवादी वाली पार्टी। 342 सीट है, उसमें से इमरान खान को 160 सीट मिली थी। अब की बार 250 सीट मिलेगी इंशाअल्लाह इमरान खान को आने वाले इलेक्शन में, ठीक है। ओ मुसलमान, अपने रब को पहचानो। शिया सुन्नी वहाबी में बढ़ जाओगे तो अल्लाह की रस्सी छूट जाएगी। फिर क्या? ये जो मस्जिदों के बाहर अक्के इंडिया के अंदर, खास करके नॉर्थ के साइड में, जहाँ पे अनपढ़ जाहिल गवार अंधभक्त लोग ज्यादा है। नॉर्थ में क्या हो रहा है इंडिया में? नॉर्थ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मोदी जी के अंधभक्त लोग महादेव की मस्जिद के सामने जाकर डीजे लगाकर मुसलमान जो महादेव के सच्चे भक्त हैं, दिन में 5 बार उसकी पूजा करते हैं, उनको सता रहे हैं। अबे कहाँ है कानून व्यवस्था बे? इसलिए तो हमने महादेव के कानून को कबूल कर लिया। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है यार। इमरान खान के जितने भी फॉलोअर्स है, प्लीज इसको शेयर करो, इसको शेयर करो दोस्तों। इमरान खान, आपके पार्लियामेंट में याजूज माजूज भरे हुए हैं, ये फितने फसाद मचाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और पाकिस्तान का पूरा माल खा जाते हैं। पाकिस्तानियों को मुसलमान से रिपब्लिक पाकिस्तान कौन बनाया पता है? गोरों ने। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। तुझा ऐसा घो, तुझा नबी ने तुमको मुसलमान बनाया था, वो कम था क्या? रिपब्लिक पाकिस्तान। अबे रिपब्लिक पाकिस्तान, तुम सारे जितने भी है चोर नेता को वापस बिठा दिए। वो कौन है? उसका नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ। अबे नाम के पीछे शरीफ रहेगा तो क्या शरीफ हो जाएगा? एक नंबर के चोर लोग हैं ये लोग। कुछ नहीं होने वाला है। जैसा श्रीलंका में, जैसा सीरिया में, अबे फिलिस्तीन में जो हो रहा है ना, वो पूरे दुनिया में तुम फिरका परस्त लोगों के साथ में होएगा। पहले ही बता दे रहा हूँ। बचेगा कौन मालूम है? जो जमात के साथ में है, जो तनहा तनहा है ना, बरेलवी देवबंदी फिरका परस्ती, ये बहुत मार खाएगी। अभी निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें।
ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल नहीं मिलेगा। जाओ लिख के ले लो। अल्लाह ने ही मोदी जी को पैदा किया और अल्लाह के ही हुक्म से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबसे बदतरीन जो इस रूए जमीन पर रहने वाले मौलाना है ना, वो लोग है ना दज्जाल के गोद में जाके बैठ गए हैं और शर फसाद फैला रहे हैं। कहीं पे शिया बने हैं, कहीं पे बरेलवी बने हैं, कहीं पे देवबंदी बने हैं। अबे मोहम्मदी कौन है? सामने आओ। हमको इस्लाम की कुछ बातें करना है। याजूज माजूज खुल गया है और याजूज माजूज ने पूरी दुनिया में है ना कागज का पैसा फैला कर है ना पाकिस्तान जो मुसलमान था उसको सेक्युलर बना दिया और हिंदुस्तान जो हिंदू था उसको भी सेक्युलर बना के आपस में लड़वा दिया है। बे गोरों का काम है, हमें तो गोरों ने लूटा। पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था? किसने अलग किया पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के हिंदुओं से? किसने अलग किया? गोरों ने अलग किया। तुमको अलग पाकिस्तान चाहिए था ना? चोर लोग सड़ सड़ के मरोगे पाकिस्तान के अंदर जितने भी है ना। हमारा मोदी जी को देखो, पूरे दुनिया के अंदर खाना अनाज बांटने की बात कर रहा है। इधर हमारे खाने के वांदे है, हिंदुस्तान में गरीबों के खाने के वांदे है। यूनाइटेड नेशन को बोलता है, पूरी दुनिया को बोलता है मोदी जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि हम पूरी दुनिया को खाना बांटेंगे, अनाज बांटेंगे। अरे पहले इंडिया के गरीबों को तो बांट दो मोदी जी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों को बांटो पहले। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी है इस देश के अंदर। एंड वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझ में आया? तो जो मस्जिद के बाहर आपके हिंदुस्तान में मस्जिदों के बाहर, महादेव की मस्जिद के बाहर डीजे बजाकर तलवारें दिखाकर मुसलमानों को भड़का रहे ना, उन सब के दो बाप और उनके दूसरे बाप का नाम है मोदी। समझ में आया? और मुसलमानों, तुम लोगों को ये मोदी के नाजायज औलादों की हरकतों से तकलीफ हो रही है तो तुम्हारा ईमान कमजोर है। तुमको हंसी आना चाहिए। तुमको हंसी आना चाहिए कि बहुत जल्द लोग फौज दर फौज सही धर्म को ढूंढकर उसमें चले जाएंगे। किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये लड़ाई झगड़ा खाली नेताओं को करना है। बे हमारे देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान कब तक चलता रहेगा? बे 2020 खत्म हो गया है। हाँ, धर्म के नाम पे तुम हिंदू मुसलमान लड़ोगे तो हम गरीबों का क्या होगा रे? कौन संभालेगा हम गरीबों को? तो इमरान खान पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम को संभालना चाहता था, लेकिन चोर लोगों को है ना पूरी गरीब अवाम को लूटने का काम है। इमरान खान उसने पहचान लिया है दुश्मन को। दुश्मन गोरा है। और गोरा कौन है? वो पूरी दुनिया के अंदर है ना ब्रेन वॉश करके सबको है ना अपना बना लेगा। समझ में आ रहा है? ये जो गोरे है ना, सारे गोरे नहीं, वो गोरे जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो मॉडर्न है, वेस्टर्न है, सेक्युलर है और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चीज मानते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं, वो गोरे पूरी दुनिया के अंदर छा गए। और उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा करके हम हिंदुस्तानी धार्मिक लोगों की ताकत है ना कमजोर कर दिया। यहाँ पे हिंदुओं को आपस में लड़वा दिया, बीजेपी और कांग्रेस में बांट दिया, हिंदुओं की ताकत बढ़ गई। वहाँ पर 3-3 मुसलमानों की अलग अलग पार्टी बन गई। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, वहाबी है। तो मैं एक शेर कह रहा हूँ तुमको, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो। ओ पाकिस्तानियों सुनो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो? ईमानदारी से बताना, अपने गिरेबान में झांक के। समझ में आया? आई एम इंडियन,
मैं इंडियन हूँ और गरीबों का पीएम हूँ। आमिर इमरान खान जो है वो हमारे पैरों की धूल भी नहीं है। जो नॉलेज अल्लाह ने हमको अता किया है वो इमरान खान के पास है ही नहीं। इमरान खान को जाके पहले बोलो कि अपनी हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़े। क्या पढ़े? सुन लो कान खोल के मुसलमानों, अगर तुम्हें इमरान खान की तरह शिकस्त नहीं खाना है, बावजूद इसके कि इमरान खान बहुत अपने आप को ताकतवर समझ रहा था फिर भी शिकस्त खा गया, तो वजह यह है कि इमरान खान अपनी नमाजों में, फर्ज नमाजों में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। हमें पता है ना वो कौन से फिरके से है, तो हम बता रहे तुमको कि ये भी फिरका परस्त है। और इनके पास पाकिस्तान में एक अहमदिया फिरका है जो अल्लाह के रसूल को आखिरी रसूल नहीं मानता है। मतलब क्या है? गुलाम अहमद कादियानी आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर अहमदिया जमात है, ठीक है? तो मुसलमानों, पाकिस्तान बर्बाद जिस तरीके से हो गया है उसी तरीके से हिंदुस्तान भी बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। हम दलित लोग सो रहे हैं क्योंकि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हम दलित चमार लोगों को धर्म ने बहुत सताया है, इसलिए हमको धर्म से बहुत गुस्सा आया है। समझ में आ रहा है? हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी लोग हैं, हम धर्म को, खास करके हिंदू धर्म को नहीं मानते, लेकिन मैं सारे धर्म को रिस्पेक्ट देता हूँ, अंधभक्तों को समझा भी देता हूँ, लेकिन चोरों को, झूठों को, मक्कारों को अपने आजू बाजू भी जगह नहीं देता हूँ, ठीक है? तो प्लीज प्लीज मेरे इंडिया के मुसलमानों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो चुका है। मस्जिदों पे पहले भगवा झंडा लगाते हैं मोदी जी की आतंकवादी बलात्कारी झोलर पार्टी बीजेपी, और राम का नाम बदनाम करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर देते हैं, और उसके बाद में गरीब मुसलमानों का झोपड़ा भी तोड़ देते हैं। वे कब तक सोते रहोगे वे तुम मुसलमान लोग? जन्नत नहीं जाना है क्या? अबे कबर में तुम्हारी ऐसी तुड़ाई होगी ना बरेलवी देवबंदी, तुम्हारे वजह से है ना हम मुसलमान बेबस लाचार गरीब लोग, दलित लोग, हम लोग पिस रहे हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना। तो तुम अमीर हराम खोर लोग, तुम लोग अपना ज़कात है ना हमको दो, हम वो ज़कात से है ना गरीबों में इस्लाम समझाएंगे। क्या समझाएंगे? अबे इंसानियत का धर्म इस्लाम तुम्हारे मौलाना को नहीं आता है। बोल रहा हो ना, हमें तो गोरों ने लूटा। ये पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था? गोरों को जानते हो? जाओ लगान पिक्चर देखो, आमिर खान की लगान पिक्चर देखो, या तुम याजूज माजूज को जानना चाहते हो तो कश्मीर फाइल्स देखो। वो इंशाल्लाह बोल के खुल गए और हमारे कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर दिए। कश्मीरी पंडितों को कत्ल करने वाले मुसलमान नहीं थे, वो याजूज माजूज थे। तुम्हारे मौलाना बताते नहीं है तो क्या हमको पता नहीं चलेगा? अबे याजूज माजूज का जिक्र इस्लाम में है और बाहर कहीं नहीं है, और हम इस्लाम में आए हैं। इलियास शरफुद्दीन जैसे लोगों को समझाना चाहते हैं कि भैया तुम अहले खबीज हो, सऊदी परस्त हो, अहले हदीस नहीं हो, तौहीद परस्त नहीं हो। तौहीद परस्त बनने के लिए आपको ना अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा और फिरकों में नहीं बंटना है, एक जमात बनाकर रहना पड़ेगा। ओ मुहम्मदियो, तुम मुहम्मदी हो, तुम शिया सुन्नी वहाबी रहोगे तो तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर ये आतंकवादी लोग ऐसे ही चढ़ के झंडा लगाएंगे, ढोल बजाएंगे, क्योंकि इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हिंदू नहीं है। जो हिंदू होगा वो भूखे को खाना खिलाएगा, प्यासे को पानी पिलाएगा, और मुसलमानों को जगह देगा नमाज पढ़ने के लिए। समझ में आया? ये मोदी जी की नाजायज औलाद है। शायद मोदी जी आता होगा रात को इनकी अम्मा के पास में, तभी तो ये मस्जिदों के बाहर सामने जाके लड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पता नहीं अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अबे जो नंगा नाचेगा वही तो बदनाम होएगा।
जो हम देख रहे हैं नंगा नाचने वाले को, हम थोड़ी बदनाम होएंगे, हम तो तमाशा देख रहे हैं। तो हमको तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के अंदर तुम है ना ऐसा तलवार लेकर नाचो, मस्जिदों के सामने कुछ भी करो, जब महादेव तुमको है ना बुलाएगा ना तो पूछेगा क्या रे, जिस तरीके से खाली हाथ भेजा था उसी तरीके से खाली हाथ आ गए हो। और वो लोग कहाँ हैं जिसके लिए तुम हमारी मस्जिदों के सामने डीजे लगा के मेरे बंदों को परेशान करते थे, उनको कत्लेआम करते थे। अबे घोचू, तुम खाली तलवार निकाल के मोदी की नाजायज औलादो, तुम खाली मस्जिदों के सामने ऐसा दिखाते हो, हाँ? और इंटरनेट बंद, लाइट बंद करके ना आधी रात को औरतों को मार देते हो, हिजड़ों की औलादो। सुनो मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता था, भूल गया। जितने भी मोदी जी की नाजायज औलाद है ना, तुम जिस तरीके से खाली हाथ आए थे ना, वो खाली हाथ चले जाओगे। मोदी जी झोला भर रहा है, देश की गरीब जनता के हक का छीन कर अपना झोला भर रहा है। और वो झोला मोदी जी का नहीं है, अंबानी और अडानी का झोला है। मोदी जी तो सिर्फ चौकीदार है। हमें 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है, अब 7 साल से मोदी जी लूट रहा है। ये सारे लुटेरे हमको लूट रहे हैं, ये सब मिलके हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। गरीबों जागो, मैं हूँ गरीबों का पीएम। हमें तो गोरों ने लूटा, पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था? महादेव पूछेगा, मेरे मस्जिद के सामने मेरे बंदों को तुम क्यों परेशान कर रहे थे? वो लोग कहाँ हैं जिन लोगों के बातों में आके तुम लोग मुसलमानों के मस्जिदों के सामने जाके परेशानी पैदा कर रहे हो? वो लोग कहाँ हैं? समझ में आया? जिनको तुम महादेव के अलावा भगवान समझते हो। अबे तुम्हारा बाप भी एक है और तुम्हारा भगवान भी एक है, सबका मालिक एक है। ये धर्म की है ना राजनीति चोर लोग करते हैं। कौन करता है? चोर लोग करते हैं। समझ में आया? ये धर्म की राजनीति चोर लोग करते हैं। ईमानदार लोग है ना मर्द और औरत को, हिंदू और मुसलमान को इंसान समझकर उसको है ना शिक्षित करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, ताकि वो आगे जाके आत्मनिर्भर बने। मोदी जी तो खुद अनपढ़ जाहिल गवार है, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर तो कुछ बोल नहीं पाता है, गूंगे की तरह खड़ा हो जाता है। हाँ, देश के अंदर पूरे दंगे करा के रखेला है, लॉ एंड ऑर्डर की बैंड बजा के रखेला है, पुलिस वाले लोग तमाशा देख रहे हैं। बहुत गलत होने वाला है। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल नहीं मिलेगा। ये गोरों के कुत्ते हैं, ये जो हमारे देश में है ना हिंदू नौजवानों को भड़का रहे हैं। नौजवान समझते हो? हाफ नॉलेज। नौजवानों का हाफ नॉलेज उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे नॉर्थ के अंदर ही, साउथ के अंदर तो पेट्रोल पंप को मंदिर बनाकर पब्लिक है ना उसके पैर पड़ के मोदी जी को मैसेज दे रही है। क्या मैसेज दे रही है पता है? कि मोदी जी जरा पेट्रोल का प्राइस कम करो ना। साउथ के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं ना, मोदी जी के जाल में फंसने वाले नहीं है। साउथ में लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोदी जी के जाल में वो लोग फंसने वाले नहीं है। इसलिए वो लोग मोदी जी के चाल को समझकर मोदी जी को है ना जवाब दे रहे हैं, जो हमारा डेमोक्रेसी हमको हक देता है। राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस आवर पेन। आज वो स्मृति ईरानी को पकड़ लिया था प्लेन में एक कांग्रेस की औरत ने। हाँ, क्या हुआ? उसको धमकी दे रही है, डरा रही है। यू आर टेकिंग माई वीडियो, आई एम ऑल्सो टेकिंग योर वीडियो। ऐसी नेता बनती है क्या? हाँ, ये नेताइन नहीं, ये ठकुराइन है। ये जो स्मृति ईरानी है ना, ये नेताइन कम है और ठकुराइन ज्यादा है।
इससे अगर तुम भिड़ोगे ना तो फिर तुमको ना इनकी पुलिस से भी भिड़ना पड़ेगा। इनकी पुलिस तुम्हें लॉकअप में है ना सड़ा डालेगी, मार मार के ना मार डालेगी। जय भीम पिक्चर देखा है? गरीबों के साथ में ऐसे ही होता है, जिनके पास में कोई पहुंच, कोई पावर, कोई मैन पावर, कोई पहचानता नहीं है, उन लोगों के साथ में ऐसा होता है। हाँ, समुंदर में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मोदी जी बहुत बड़ा मगरमच्छ है। मुसलमानों, तुम अगर फिरकों में रहोगे ना तो तुम्हारी ताकत उखड़ जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। बाद में बोलना नहीं कि हमने बताया नहीं। मैं हूँ मौलाना नंबर 3, पता नहीं कैसे। साला मेरा बाप का नाम सुरेश कनौजिया और मेरे को मौलाना बना दी इनकी माँ की आग। मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना समझे क्या? मौलाना नहीं हो, गरीबों का पीएम हूँ मैं, राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। प्लीज़ मुसलमानों, इसको शेयर करो। पाकिस्तान को अगर वापस से सोने की चिड़िया बनने का है तो अमेरिका को बॉयकॉट करना पड़ेगा। और अमेरिका के जितने भी कुत्ते हैं ना, जिन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ में वोटिंग की है, उन सारे कुत्तों के ना मोबाइल चेक करना पड़ेगा, इनके सारे डिटेल्स चेक करना पड़ेगा। ये कुत्ते साबित हो जाएंगे कि ये लोग है ना गोरों के लिए काम करते हैं। उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो गोरों के लिए काम करते हैं, अपने देश को बर्बाद करते हैं, उनका काला कानून हमारे देश में लगा देते हैं। उसके लिए हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। और मोदी जी इसको है ना नंबर से 1 नंबर से है ना लास्ट नंबर पे पहुंचाना चाहता है। देश बड़ा है या मोदी जी बड़ा है, ये अब आप डिसाइड करो। क्योंकि दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत्यमेव जयते। जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की।